हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम इस सीरीज में इंडियन पॉलिटी को स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्वेश्चंस के थ्रू लेकर चल रहे हैं और ये है हमारा पार्ट 20th। और इसमें हम जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है द यूनियन जुडिशरी और उसमें भी हम सुप्रीम कोर्ट को कवर करेंगे और साथ साथ द गवर्नर को भी हम देखते चलेंगे। तो आप सभी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें और लेक्चर के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही टिक किया है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। हु ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो, यानी कि भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। तो ये टाइम है 1969 का और इसमें जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का 2 साल के कार्यकाल में निधन हो गया था और जो हमारे उपराष्ट्रपति जी थे वीवी गिरी, ये 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक इन्होंने इनका पदभार संभाला था और उसके बाद ये खुद अपना इस्तीफा देकर खुद राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित हुए थे। और ये इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ था क्योंकि इस टाइम के चुनाव में वीवी गिरी के निर्वाचन के में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी और इसमें कौन कौन कैंडिडेट खड़े हुए थे राष्ट्रपति के चुनाव में। फर्स्ट वीवी गिरी जी थे, उनके अपोज में थे नीलम संजीव रेड्डी और साथ साथ थे सीडी देशमुख जी। तो ये तीनों कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होते और उस टाइम पर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे कौन, एम हिदायतुल्ला। ये जो चीफ जस्टिस थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक ये इन्होंने अपना पदभार संभाला था। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट एज प्रेसिडेंट इन्होंने काम किया है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो हमने बात की थी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, ये फ्लेक्सिबल है और साथ साथ रिजिड है। फ्लेक्सिबल कैसे है, ये अमेंड किया जा सकता है, यानी कि आर्टिकल जो 368 है उसकी कंडीशन को फुलफिल करे पार्लियामेंट और उसमें अमेंड कर सकती है। और इसके साथ साथ हमने बोला था रिजिड भी है। रिजिड किस लिए है, क्योंकि जो सम प्रोविजंस होते हैं, कुछ जो चीजें होती हैं उनको कभी भी नहीं बदला जा सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर है और उसको ही कहा जाता है भारत के संविधान का संरक्षक। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ फॉर इंडियन जुडिशियल सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायिक प्रणाली के लिए सही है। तो जो हमारा सिस्टम है वो 3 भागों में बटा हुआ है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। ये 3 भागों में बटा हुआ है और ये तीनों ही आपस में कनेक्टेड भी है और एक दूसरे से स्वतंत्र भी है। कनेक्टेड ऐसे है कि जो लेजिस्लेटिव होगा कोई लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उसको फॉलो करवाएगा कि कैसे इस लॉ को फॉलो करना है, और जुडिशियल क्या होगा, उसको देखेगा कि सही तरीके से ये फॉलो हो रहा है या नहीं। तो एक तौर से ये तीनों से कनेक्ट है पर अपना अपना काम खुद करती हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट भी है। तो जो हमारा भारतीय न्यायिक प्रणाली होगा उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये इट इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि है एक स्वतंत्र संस्थान है, ये होगा सही आंसर। तो सी हो जाएगा करेक्ट। ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता है किसी के द्वारा, जो जुडिशियल सिस्टम है इसको पार्लियामेंट कंट्रोल नहीं कर सकता है। और साथ साथ में ये ऑप्शन सेकंड जो है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द पार्लियामेंट एंड हाई कोर्ट आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव, ये तो गलत ही हो जाएगा। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, यानी कि स्वतंत्र संस्थान है। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी कौन है। तो हमने अभी बात की कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वो ही सब चीजों का देखभाल करेगा कि जो पार्लियामेंट है यानी कि जो लेजिस्लेटिव है ये सही रूल्स या रेगुलेशन में रहकर कार्य कर रहे हैं या नहीं, यानी कि जो भी कुछ चेंजेस ये कर रहे हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो कोई नहीं हो रहा है। तो ये चेक कौन करेगा,
ये करेगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि संविधान जो फाइनल अथॉरिटी देता है इंटरप्ट करने का कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सुप्रीम कोर्ट ही देता है। तो डी इसका भी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप बाय द, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये हमने पहले या दूसरे लेक्चर में ही बात की थी कि जो भारत का जो संविधान है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो सेटअप किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत इसको स्थापित किया गया था। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, यानी कि भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका PIL लागू होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था उस टाइम पर, ये हमें बताना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको थॉरली याद होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया माइंड में बैठा हुआ होना चाहिए कि ये जो PIL लागू हुआ था उस टाइम पर जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे PN भगवती। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया फ्रॉम आउट ऑफ फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से मुक्त भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहली महिला राज्यपाल मुक्त भारत यानी कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया था उसकी पहली महिला राज्यपाल बनी थी मिसेस सरोजनी नायडू। तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत में किसी राज्य का राज्यपाल है। तो जो राज्यपाल यानी कि गवर्नर और जो प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति, ये दोनों लगभग सेम तरह के ही कार्य करते हैं। जो राज्यपाल होता है वो सिर्फ राज्य के लिए कार्य करता है और जो प्रेसिडेंट है हमारा राष्ट्रपति है वो ओवरऑल कंट्री में काम करता है। तो ये डायरेक्टली जनता द्वारा नहीं चुने जा सकते, यानी कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों द्वारा सीधे चुने गए। तो ये हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड है अपॉइंटेड बाय स्टेट चीफ मिनिस्टर, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त होता है, जी नहीं। अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये चुने जाते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति इनकी की जाती है गवर्नर की। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जो गवर्नर होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने एक स्टेट एग्जीक्यूटिव का नाम सुना होगा जो किन किन चीजों से मिलकर बनी होगी, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और साथ में एडवोकेट। और जो गवर्नर होगा उसके लिए कहा गया है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट प्रोवाइडेड दैट सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। उसके लिए हम एग्जांपल भी देख सकते हैं। जो अभी प्रेजेंट टाइम पर हमारी जो आनंदीबेन पटेल है वो 2 राज्यों की गवर्नर हैं, यूपी और MP, क्योंकि MP के अभी जो पिछले गवर्नर थे टंडन जी, उनका निधन हो गया है, तो दोनों राज्यों की गवर्नर बनी है हमारी आनंदीबेन पटेल जी। तो इस तरह से ये जो सेम पर्सन है वो कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। साथ ही में इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर का एज कंप्लीट हो चुका हो और साथ में नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो। और इनका टेन्योर कितना होता है, मैक्सिमम टेन्योर इनका 5 इयर्स का रहता है और ये रिजाइन भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, और साथ साथ मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर डी, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। भारत के जो राज्यपाल होंगे स्टेट के उनको प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन है। तो हमने जो पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की थी उसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बात की थी, और सेम उसी की तरह है स्टेट एग्जीक्यूटिव, उसमें हम गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। तो जो हेड ऑफ द स्टेट हमने कहा था प्रेसिडेंट को, और इसको हमने कहा था केवल इसके पास नॉमिनल पावर्स होती, पर जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा था, और उसके पास जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास रियल पावर्स होंगी। तो सेम उसी की तरह होगा एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास जो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन है वो होगा गवर्नर होगा। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, इसके नाम से सारे कार्य होंगे, तो बी हो जाएगा द गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नर ऑफ स्टेट, एक राज्य का राज्यपाल इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो सही है, फर्स्ट अपॉइंटेड प्रेसिडेंट होगा, साथ में होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर
ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की खुशी में कार्यकाल में रखा रहेगा, तो ये भी करेक्ट है। इज हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर, ये भी सही है। और फोर्थ है नॉर्मली होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 ईयर्स, यानी कि आमतौर पर 5 साल के लिए कार्यकाल रखता है। तो ये चारों को फॉलो करेगा, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कीजिए, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।